मुख पर गालियां आए उस रूम में जाकर बैठ जाओ। गालियों पर कंट्रोल होना जरूरी है। गलत विचार आए कंट्रोल रूम में पहुंच जाओ, कंट्रोल करिए अपने गलत विचारों पर। आपकी वाणी अब शब्द बोल रही है। किसी व्यक्ति के लिए अब शब्द तुम्हारे मुख से निकल रहा है, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा निकल रहा है, किसी के लिए गाली निकल रही है, किसी के लिए ताने निकल रहे हैं। अपने भीतर जो भरा है वो ही तो बाहर निकल रहा है, जो भरा है वही तो निकल रहा है। गुलाब जामुन खाओगे, आम की डकार आएगी क्या? अरे बोलो तो जम के। कल यहाँ पर एक वीडियो चल रहा था करतवाड़ा का कि यहाँ पर वो केरी का झोलिया मिल रहा था। क्या बोलते हैं इधर महाराष्ट्र में, केरी का पना, यहीं कहीं मिल रहा था वो, उसका वीडियो बहुत चल रहा है। ठीक है, और केरी का पना लोग बांट रहे थे। केरी का पना निःशुल्क सबको दे रहे थे, गिलास भर भर के लोग पी रहे थे। अब तुमने केरी का पन्ना पिया, ठीक है, अरे बोलो तो जम के। अब केरी का पन्ना पीने के बाद में जलेबी की डकार आएगी, काय की डकार आएगी? केरी के पन्ने जो अंदर भरा है, डकार भी तो उसी की आएगी। अंदर अगर विकार भरे हैं तो विकार की डकार आएगी, गालियां भरी है तो गालियां की डकार में निकलेगी। अब शब्द भरा है तो अब शब्द निकलेगा, घृणा भरी है घृणा निकलेगी। तुम्हारे अंदर जो भरा होगा जब तुम बोलोगे तुम्हारे अंदर से वही निकलेगा जो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर जो घृणा नफरत अब शब्द भरा पड़ा है वो निकलेगा, बाहर निकलेगा। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोल रहा है, समझ लेना उसके अंदर अच्छाई भरी हुई है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छी व्यवहार कर रहा है, समझ लो उसके अंदर व्यवहार अच्छा भरा हुआ है। इसलिए बारंबार कहते हैं अवगुण बहुत किए, दयालु मैंने अवगुण बहुत किए, और मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, मुख तो दिया रे तूने दाता, पर कभी नहीं भजन कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत किए। मुख तो तूने दाता बनकर दे दिया, पर मैंने इस मुख से केवल 24 घंटे लोगों की बुराई निंदा अपशब्द ताने गालियां आड़ा टेढ़ा बोलता है। और कान दिए रे तूने, बोलो बोलो बोलो, दाता बन के, पर कभी नहीं सत्संग सुनो। जब भी सुना केवल चुगली, केवल बुराई, केवल अपशब्द, केवल ताने, केवल गाली, केवल आड़ा टेढ़ा। और नयन दिए रे तूने, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, दाता बन के, कभी नहीं दर्शन कियो, केवल दूरदर्शन कियो। दर्शन में केवल दूरदर्शन। चित्र अच्छा देखोगे तो चरित्र भी अच्छा होगा। ये बहुत सारे सीरियल, बहुत सारे नाटक टीवियों में आते हैं, बहुत सारे सीरियल। एक लड़की ने शादी कर ली, एक जगह से उसने थोड़ा बहुत धन दौलत लेकर छुटकारा कर लिया, दूसरी जगह शादी कर ली, फिर उसने तलाक कर लिया, तीसरा पति मिला, उसने भी उसको अपशब्द किया, उसने उसको भी छोड़ दिया, चौथा पति विदेश में ढूंढा, उससे शादी कर ली, उसके साथ जाने की तैयारी कर ली। वहीं पे बेटा बेटी सब नाटक देख रहे थे। उन्होंने सोचा ऐसा होता है, पर नाटक में वो हो सकता है, पर ओरिजिनलिटी में तो बेटी केवल एक के घर ब्याह कर जाए और वहां अच्छे से रहे, ये माँ बाप की आशा है। माँ
माता पिता की आशा रहती है। बेटी जाए ब्याह कर, उसका पति आदर करे, उसका पति सम्मान करे, उसका पति सत्कार करे। ये हर माता पिता का एक मन का भाव होता है, प्रत्येक माता पिता का। इसलिए श्री महापुराण की कथा कहती है, तीन चीजें भगवान शंकर के साथ माता पार्वती का विवाह करते समय, भगवान शंकर के साथ विवाह करते समय भगवान हिमालय राज ने शंकर भगवान में तीन चीजें देखी। तीन महाराज पार्वती जी के पिता हिमालय राज ने शंकर जी के साथ विवाह करते समय तीन चीजें देखी। प्रत्येक घर के पिता को अपनी बेटी की शादी करते समय तीन चीजें देखना चाहिए। पहला, संपत्ति मत देखना, कुल देखना, अच्छा कुल है कि नहीं, इसके घर में कहीं लड़कियों के साथ बहुओं के साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा, इसके घर में बेटियों के साथ में अपशब्द तो नहीं बोले जा रहे। हिमालय राज ने पार्वती जी का विवाह करते समय तीन चीजें देखी थी। प्रत्येक घर का पिता बेटी की शादी करते समय तीन चीजें देखे। संपत्ति मत देखना, तुम्हारी बेटी के भाग्य में संपत्ति होगी तो वो ढेरों की संपत्ति बनवा देगी, और अगर भाग्य में नहीं होगी तो पेट्रोल पंप भी बिकवा देगी। उसका क्या? अगर संपत्ति देखोगे, 4-4, 5-5 गाड़ी देखकर लड़की की शादी कर दी, पेट्रोल पंप देखकर लड़की की शादी कर दी, दुकान देखकर लड़की की शादी कर दी, और मालूम पड़े वो धीरे 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 लड़का ना जाने कौन से दोस्तों के संग बैठ गया, और मालूम पड़े एक बार शेयर मार्केट में बैठा, डब्बा गोल करके आ गया, पूरा पेट्रोल पंप गाड़ी में बंगला सब 2 मिनट में चले गया। शास्त्र कहता है संपत्ति मत देखो, बेटी की शादी करने से पहले कुल देखिए। दूसरे नंबर पर बेटी की शादी करने वाले पिता को दूसरी चीज देखना चाहिए जो हिमालय राज ने देखा। चेहरा मत देखना, लड़के का चरित्र देखना कि वो बेटी के लायक है। मालूम पड़े हैंडसम, स्मार्ट। अब स्मार्ट तो फोन भी होता है, क्या करें? तो क्या फोन से शादी कर लोगे? स्मार्ट नहीं, स्मार्ट तो फोन भी होता है। हिमालय राज जी ने अपनी बेटी पार्वती का विवाह करने से पहले तीन चीजें देखी। पहला, उन्होंने संपत्ति नहीं देखी, कुल देखा। दूसरे नंबर पर उन्होंने चेहरा नहीं, अब आपको बोलना है क्या देखा? चरित्र देखा। लड़का कहीं गलत पीने खाने में तो नहीं, व्यसन में तो नहीं, बेकार जगह तो नहीं जाता, कहीं और इसका संबंध तो नहीं। मालूम पड़े हमारी बेटी जिंदगी भर रो है कि मालूम चेहरा तो अच्छा था, स्मार्टफोन जैसा था, नजर भी अच्छा आ रहा था, कभी कभी एप्पल जैसा भी था। बेटी को दुख हो तो क्या मतलब का एप्पल का फोन किस काम का जब तुम्हें चलाना ही नहीं आया तो बोलो तो सही ईमानदारी से क्या काम का? गाँव का कोई व्यक्ति बेचारा फसल में का काम करे ना, जो जमीन में खेती बाड़ी करे, उस व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा एप्पल का फोन दे देंगे तो वो तो जाके दे दे छोरा के मेरे को नहीं चाहिए, मैं से चलेगी, मारे तो कीपैड ला के दे दे छोटा सा, नंबर दबाऊं और बात हो जाए और बाद में बात खत्म। मेरे से तो बस इतना सा चले। अभी भी यहाँ पर कई माताएं ऐसी बैठी है, कई माताएं बैठी है जिसको बड़ा बड़ा फोन चलाना नहीं, अभी तो छोटा सा फोन से काम चला। पहले उसका लड़का 10,000 20,000 का चला, पर वो तो 500-700 का चला। उसको जरूरत नहीं। चेहरा मत देखना, क्या देखना? चरित्र देखना। शिव महापुराण की कथा कहती है उसका धन नहीं, उसकी कमाई नहीं। शिव महापुराण की बात कथा कहती है, तीसरे नंबर पर कहती है कि उसका धन वैभव सब अलग चीज है। तीसरे नंबर पर शिव महापुराण हिमालय राज की कथा कहती है पार्वती जी के विवाह के लिए कि लड़के की संगति में संग किसका?
ये मेरी परतवाड़ा की जीजियों और जितने भारत भूमि के जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को इस परतवाड़ा की भरी से श्रवण कर रहे हैं, इस भूमि से सुन रहे हैं, जो अपने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइलों पर इस कथा को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे 3 चीजों का स्मरण आपके जीवन में रहे। एक, धन मत देखो, कुल देख लो। दूसरा, संपत्ति मत देखो, लड़के की संगति देख लो। और तीसरा, चेहरा मत देखो, चरित्र देख लो, तो तुम्हारी लड़की कभी दुखी नहीं हो सकती, वो सुखी ही रहेगी। इसलिए शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा। अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को कहीं दूसरी जगह लेकर, अपने मन को भटकाना नहीं है, अपने मन को भ्रांतियों में नहीं लेकर जाना, अपने मन को भ्रम में लेकर नहीं जाना। कोई गलत बोल रहा है, उसके अंदर गलत भरा होगा, इसलिए गलत बोला उसने। कोई आप अपशब्द कह रहा है, उसके अंदर ईर्ष्या भरी होगी, इसलिए कोई अपशब्द कह रहा है। एक उंगली किसी पर उठाइए, कितनी उंगली? ये ऐसा है, जब एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तू अपने अंदर झांक कर दे कि तू क्या है। एक उंगली किसी पर उठाई है तो ये 3 उंगलियां बता रही है कि अपने खुद के अंदर झांको कि तुम क्या हो। सास बहू की गलतियां निकाले, बहुत निकाले, खूब निकाले। ईमानदारी से बोलना, सास अगर बहू की गलती निकालती रहे और अपनी पड़ोसन को, रिश्तेदारों को, ननद को, जेठान को, जेठानी को, सबको गलतियां बताती रहे, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे मोहल्ले के लोग कहेंगे बहू ऐसी नहीं है, सास गलतियां निकालती है तो सास ही है। बहू दिन भर सास की गलतियां निकालती रहे, जब मायके जाए तब गलती, जब जाए तब गलती, बहन आए तो गलती बताए, कोई आए तो गलती, पति को गलती बताए। तो एक दिन ऐसा आता है कि लोग भी समझ जाते हैं सास गलत नहीं, गलत ये है। आप एक उंगली किसी पर उठाइए, उसमें से गलतियां छांटना प्रारंभ करिए। एक उंगली किसी पर उठाइए, ये 3 उंगलियां आपकी ओर जाकर बताती है कि तुम अंदर से क्या हो, तुम्हारे भीतर भरा क्या है, तुम कैसे हो। ये 3 उंगलियां बताती है कि तुम्हारे अंदर कितना क्या भरा पड़ा है। शिव पुराण कहती है ना सास बुरी होती है, ना बहू बुरी होती है, कुछ समय का चक्र होता है जो बुरा होता है, उसको टल जाने दो, दोनों में एक दिन प्रेम जरूर बढ़ेगा। एक लड़की की शादी हुई, लड़के से उसका विवाद हो गया, मायके चली गई, मायके वालों ने कह दिया मत जाना, तो हमारे पास है। महापुराण की कथा कहती है थोड़ा टल जाने, इस संवाद को थोड़ा टल जाने। लड़का लड़की में विवाद हुआ है ना, थोड़ा समझाओ, कोई बात नहीं बेटा, चल हम बैठते हैं, बात करो, अच्छे से रहो, दोनों अच्छे से रहो, प्रेम से रहो। विवाद हुआ, अभी नए जुड़े हुए, 1 साल हुआ शादी का, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, थोड़ा समय लगेगा, कम से कम 5-6 साल इंतजार करो, इसके बाद निर्णय पर पहुंचना। इतनी जल्दी निर्णय मत ले कि मुझे अब इसके साथ रहना ही नहीं। बहुत समय तुम मायके में रह रही है, जा ससुराल में ले। हो सकता है बेटी को समझाओ, तू एक बार विवाद कर कर आ गई, मान लो तेरे को ऐसा पति मिला, तूने तलाक भी ले लिया, तो हो सकता है तो दूसरी शादी करो और वो भी ऐसा ही निकल गया, तो क्या थोड़ा समझाओ।
थोड़ा समझाने का प्रयास करिए, थोड़ा कहने का प्रयास करिए। हाँ, जब बेटी के लायक लड़का ना हो और तुम्हें लगे कि ये बेटी के लायक नहीं, सही में हाथ उठाता, मारता, ठोकता, गाली देता, अपशब्द कहता, इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता। कितनी बड़ी बात, एक बुजुर्ग व्यक्ति मरते मरते 4 बातें अपने लड़के को कहकर चले गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति मरते मरते 4 बातें अपने लड़के को कहकर गया, और 4 बात परतवाड़ा के एक व्यक्ति के दिल में बैठना चाहिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति मरते मरते 4 बातें अपने लड़के को कह दिया, बेटा छांव में जाना, छांव में आना, बेटा घर में चमड़े की एक दीवार रखना। पहली बात क्या बोली? बेटा जम के बोलो, परतवाड़ा बोलो, छांव में आना, छांव में जाना, घर में एक चमड़े की दीवार रखना। तीसरी बात कही, मीठा मीठा खाना, मीठा। और चौथी बात कही, अपनी पत्नी को डांटना है तो बांध के डांटना। अपनी पत्नी को डांटना है तो बांध कर डांटना। ये 4 बातें बुजुर्ग कहकर चले गया। लड़के ने अमल करना प्रारंभ कर दिया। छांव छांव जाओ, छांव छांव आओ। तो लड़के ने क्या करा, अपनी दुकान तक, अपने घर से लेकर दुकान तक टेंट लगवा दिया। छांव में जाता, छांव में। लड़के ने सुना पिताजी ने कहा कि चमड़े की दीवार घर में रखना, तो जब गांव में कोई भैंस मरी उसका चमड़ा लाकर उसने निकलवा के अपनी दीवार पे टांग दिया। चमड़े की दीवार, बदबू मारने लगा घर। तीसरी बात, मीठा मीठा खाना, इतना मीठा खाया कि शुगर हो गई। और चौथी बात, अपनी पत्नी को पहले बांधता फिर डांटता। एक दिन पत्नी छूट कर अपने मायके चली गई और अपने पिता से कहा, पिताजी से कहा, पापा मुझे नहीं जाना, बहुत गंदा माहौल है। पहले तो अच्छे थे, पर जब से पिताजी मरे 4 चीजें इनको बताकर चले गए, मीठा मीठा खाओ, चमड़े की दीवार रखो, और पत्नी को जब भी डांटना तो बांध कर डांटना, और छांव छांव जाना, छांव छांव आना। जमाई आया अपनी पत्नी को लेने के लिए। ससुर ने कहा, बेटा क्या बात है, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम पहले ऐसे नहीं थे बेटा, क्या हुआ? तो कहा, मैंने अपने पिताजी का कहना माना है। मेरे पिताजी मरने से पहले ये सब चीजें बोल कर गए थे, बस बता ही रहे थे 4 चीजें, और पिताजी मर गए। समझाया नहीं मुझको, मैंने जो सुना वैसा मैंने करा। पिताजी कह गए थे छांव में जाना, छांव में आना, तो मैंने अपनी दुकान तक, घर से लेकर दुकान तक टेंट लगवा दिया। लड़की के पिताजी ने कहा, तुमने अपने पिता के शब्दों को सही से धारण नहीं करा। तुम्हारे पिताजी ने कहा था छांव में जाना, छांव में आना, मतलब जब भी अपने व्यापार के लिए जाना, दुकान पर जाना, तो सुबह जाना और शाम को आना। छांव में जाना, छांव में आना, मतलब सुबह जल्दी जाओ, सूरज उगते से अपने व्यापार को चालू करो। रात्रि को जब सब आनंद के साथ में छांव हो जाए, सारा व्यापार बंद कर कर फिर आओ। इसको कहते हैं छांव में जाना, छांव में आना। तूने टेंट लगवा दिया, इसको छांव में जाना, छांव में आना नहीं कहते। फिर कहा, मेरे पिताजी ने कहा था मीठा मीठा खाना, अर्थात तेरे पिताजी ने कहा था हमेशा ईमानदारी की खाना, कभी गलत मत खाना, नमक मत खाना, मीठा खाना, अपनी इज्जत से खाना। और जब ईमानदारी का कोई खाता है तो वो मीठा ही कहलाता है। भले लड्डू ना खाए, पर वो ईमानदारी की मिठाई ही होती है। मेरे पिताजी ने कहा था चमड़े की दीवार घर में जरूर रखना। तेरे पिताजी ने कहा था कोई एक व्यक्ति घर में ऐसा रखना जो तुझे सत्मार्ग बताता रहे, तेरी इज्जत कराता रहे और तुझे सम्मान की शब्द बोलता रहे। चमड़े की दीवार मतलब वो व्यक्ति जो तुमको उन्नति की सीढ़ी पर लेकर जाए। चमड़े की दीवार से मतलब है वो व्यक्ति जो चमड़े का शरीर है जिसका, और तुम्हें ज्ञान उपदेश दे, तुम्हें समझाए, तुम्हें अग्रणी लेकर जाए, वो चमड़े की दीवार के बराबर होता है। घर में एक चमड़े की दीवार रखना मतलब एक मित्र, एक परिवार का सदस्य ऐसा रखना जो तुम्हें सत्मार्ग बताए, वो चमड़े की दीवार है। और चौथे नंबर पर पत्नी को बांध कर डांटो, मतलब पत्नी को कभी 4 लोगों के सामने मत डांटना, अकेले कमरे में ले जाकर डांटना, इसको कहते हैं बांध कर।
तो अपनी पत्नी की इज्जत क्यों गिरा रहा है? चार दोस्तों के सामने पत्नी को अपशब्द कह दिया, रिश्तेदार आए तो उनके सामने अपशब्द कह दिया, नंदे आई तो उनके सामने अपशब्द कह दिया, नंदोई आए तो उनके सामने अपशब्द कह दिया, छोटे कई देवरानी खड़ी रहती है और पति आया और अपनी पत्नी को डांट दिया। चार देवरानी के सामने उस जेठानी की क्या इज्जत होगी, उसका सम्मान क्या होगा? चार दोस्तों की पत्नी के सामने आए डांट दिया, उन चार दोस्तों की पत्नी के सामने पत्नी की इज्जत क्या होगी? इसलिए उस ससुर ने, उस पिता ने कहा था कि पहले बांधना फिर डांटना, अर्थात अपनी पत्नी को कहीं चार लोगों के सामने कुछ मत कहना तो कमरे में ले जाकर कहना। बस इतनी सी बात थी। उस व्यक्ति ने चरण पकड़ लिए, ससुर जी मैंने अपने पिता के शब्द को गलत सोच लिया था, मैंने अपने